श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे। कुछ साल पहले हम नर्मदा जी के किनारे गए थे हरदा से, और जो सज्जन हमको ले गए थे उनका नाम शर्मा जी था, पता नहीं कहाँ है वो। और उस समय ऐसा रास्ता था एमपी का कि यह रोड है ये समझने के लिए, क्योंकि दोनों साइड से पेड़ थे इसलिए बीच में रोड होना चाहिए, ऐसी कल्पना करनी पड़ती। और ऊपर नीचे दुनिया भर के खड्डे झटके। हमने कहा बाप रे, आप लोगों के यहाँ के रोड ठीक नहीं होते क्या? बोले स्वामी जी ये रोड बड़े अच्छे हैं, इन रोडों में एक्सीडेंट होते ही नहीं क्योंकि गाड़ी स्पीड से जा नहीं सकती। तो ये तो हमारी गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी दृष्टि है कि रोड खराब रखो तो एक्सीडेंट के चक्कर। बड़े मस्त दिल के आदमी। और हम पहुंचे वहां, एक स्थान पर पहुंचे जहां एक बड़े महात्मा हो गए, 108 साल तक रहे थे वो, और वो हनुमान जी के भगत थे। और नर्मदा जी की जब प्रदक्षिणा होती है तब एक जवान 28 साल का केवल एक तौलिया लपेटे, कंधे पर तौलिया रखे, बिना चप्पल पहने नर्मदा जी की प्रदक्षिणा करने निकल पड़े थे। और जब वो उनके क्रॉस होके गए तो उन्होंने अपने साथ जो दूसरे बाबा जी बैठे थे उनको कहा, देखो ये आया है तो मुझे मिलने के लिए, लेकिन देखो कैसे जा रहा, अभी लौट के आता। और वो जो जवान था, पढ़ा लिखा था, अंग्रेजी पढ़ने वाला था, वेदांत पढ़ा था, पुस्तकें लिखी थी, सब कुछ किया था। और उसने सहज भाव से बैठे हुए सत्य को देखा और उसके दिमाग में विचार आए, ऐसे जो बाबा जी लोग होते हैं ना, इन्हीं के कारण अपना हिंदू धर्म का सत्यानाश हो रहा है। कुछ करते नहीं ये लोग, कुछ करना कैसे महात्मा बने बैठे हैं। ऐसे इसके मन में विचार आए तो इन्होंने उनको कहा, जब वो जा रहे थे, बेटा महात्मा बनना बहुत आसान है, आदमी बन करके रहो बड़ा कठिन है। महात्मा बनने के लिए हमने जो किया वो आप भी कर सकते हैं, कपड़ों का रंग बदल डालो, बन गए महात्मा ओवरनाइट। तो एक बार हम ट्रेन से जा रहे थे और 2 टायर की ट्रेन में बैठे हुए थे, और वो चाय वाला आया, वहाँ का वेटर, बोले महाराज जी आप चाय पिएंगे? जरूर पिएंगे चाय। तो फिर हमने अपना प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, ब्लैक टी चाहिए, चीनी चाहिए, दूध नहीं चाहिए। तो वो हमारे लिए ले आया थर्मस में, और हमने कहा अभी बहुत बढ़िया चाय बनाई। अच्छा कितने पैसे दे रहे हैं? बोले महाराज जी हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। हमने कहा फिर हर 4 घंटे में ले आया। तो ऐसी बात चल रही थी, तो वहां एक फ्रीडम फाइटर बैठे हुए थे, स्वातंत्र सेनानी बैठे हुए, और जैसे हम लोगों का यूनिफॉर्म होता है तो इन लोगों का भी यूनिफॉर्म होता है। तो बैठे हुए थे, तो हमको कहते आप लोगों की बड़ी मजे है, फ्री में सब कुछ मिलता है। हमने कहा बाबू जी मेरे बैग में एक एक्स्ट्रा ड्रेस है, दूं क्या? पहन लो। कोई पूछेगा भी नहीं कि कहाँ से मिला है। बाबा जी देखे नमस्कार हो गया, बन जाओ बाबा जी। तो बाबा जी बनना बड़ा आसान है, कोई कठिन नहीं, लेकिन मनुष्य बन करके रहना बहुत कठिन है। ऐसी जब बात उनकी सुनी तो वो गए और फिर वही विचार
विचार उनके दिमाग में चल रहा था। जैसे अभी महाराज जी ने बताया, उनको 25 बार याद दिलाना कि आप बीमार हो, आदमी ना हो तो भी बीमार हो जाता है। इसी प्रकार से ये विचारों की शक्ति सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। तो उनमें वो विचार चल रहा था कि हाँ, ये तो बात बड़ी भक्ति है, महात्मा बनना बड़ा आसान है, मनुष्य बनना या मनुष्य बन करके रहना बड़ा कठिन है। तो फिर वो वहां से गए, 2-4 दिन फिर लौट के आए। बोले महाराज जी, आपने जो कहा था उसने मुझे परेशान कर दिया। बोले आपने ये क्यों कहा महात्मा बनना आसान है और साधारण मनुष्य बन करके रहना कठिन है? क्योंकि साधारण मनुष्य बनने के लिए सभी असाधारणता का त्याग करना है। आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण विशेषता निर्माण करना नहीं है। हम में क्या कम विशेषता है? हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम जवान हैं, हम बूढ़े हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम जरा ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं, क्या कम है? तो एक और जोड़ लो कि हम स्पिरिचुअल है। देखो संतो, आपने टीवी में देखा होगा, जब उत्तर ध्रुव के पास चारों तरफ बर्फ और पानी, आपने एक मूवी देखी नहीं हो तो देख लेना, द मार्च ऑफ पेंगुइन्स, बहुत सुंदर मूवी है, एनिमेटेड है। तो उस पे दिखाते हैं समुद्र है और चारों तरफ बड़े बड़े आइसबर्ग्स है। आइसबर्ग में जितना आइस ऊपर होता है, बर्फ जितना पानी के ऊपर होता है, 2/3 पानी के नीचे होता है। और ये पानी क्या है और ये आइस क्या है? पानी और आइस वही है, कोई अलग नहीं है। लेकिन पानी में मछलियां जीती है, आइसबर्ग पर मछलियां नहीं जीती। देखो, तो जब हम बर्फ बन करके रहते हैं तो विशेषता निर्माण हो गई, और जब पानी बन करके रहते हैं तो निर्विशेष, निराकार, पानी को नीर कहते हैं, निराकार। देखो, एक बार की बात है, एक छोटा सा बच्चा, उसकी माँ मेरे लिए खाना ले आई और वो बच्चा रो रहा था। अब मुझे ऐसा गुस्सा आ रहा था कि ये लगा दो उसको, लेकिन उसकी माँ खाना खिला रही है तो चुप होकर के सुनना पड़ा। तो क्या करूं? फिर मैंने सोचा इसके साथ बात करेंगे। तो मैंने कहा, देख बेटा, ये जो बर्फ के टुकड़े हैं ना, मुझे इस ग्लास में डालने हैं, जा नहीं रहे, क्या करूं मैं? ग्लास को तोड़ डालूं फिर वो अंदर जाएंगे? जब ऐसी मैंने उल्टी बात कही तो रोते रोते वो हंसती है, ऐसे नहीं होता, और फिर रोना शुरू। कमिटेड टू क्राइम। फिर मैंने कुछ दूसरी बात करी, फिर तुम मुझे बताओ कि ये बर्फ के टुकड़े ग्लास के अंदर कैसे जाएंगे? आपको कुछ नहीं करना, ऐसे छोड़ दो। ऐसे छोड़ने से क्या होगा? बोले ऐसे छोड़ने से बर्फ का पानी होगा और पानी अपने आप ग्लास में आ जाएगा। ध्यान से सुनना, एक ग्लास में बर्फ के 4 टुकड़े रखो तो अकड़ के रहते हैं, और वही बर्फ जब पानी बन जाता है तो चाहे पेट्री डिश में रखो, चाहे टेस्ट ट्यूब में रखो, चाहे कैपिलरी ट्यूब में रखो, हर जगह में यह जो पानी निराकार है, निर्विशेष है, हर स्थान में एट होम। आध्यात्मिक जीवन का लक्षण, पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा, अपना कुछ नहीं। यह विशेषता सभी विशेषताओं का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाती है। और यह बात हमको रामचरितमानस या भगवान राम के जो परम भक्त है
हनुमान जी महाराज उनसे सीखे। यदि हम कहें हम कृष्ण के भक्त हैं, एक आपको बढ़िया बात सुनाते। एक हमारे मित्र है जयपुर में, वो हमको ले गए, उन्होंने कुछ एक नया आश्रम बनाया और वो कृष्ण के भक्त है। तो उनको पता चला कि हम भी कन्हैयालाल के भक्त है, बोले स्वामी जी हम आपको ले जाएंगे और हमारे आश्रम का आपके हाथ से उद्घाटन करेंगे। हमने कहा ठीक है ले चलो। हम गए, बाहर बोर्ड लगा हुआ था राम जानकी आश्रम या राम जानकी धाम, और हम गए अंदर में। मंदिर केवल कृष्ण का, राम का एक फोटो भी नहीं। तो सब कुछ होने के पश्चात मैंने कहा भाई तुमने मुझे कहा कि आश्रम है और आश्रम का नाम है राम जानकी आश्रम, यहाँ तो राम की एक भी तस्वीर नहीं है, मूर्ति नहीं है, हर जगह में कृष्ण 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 है, ऐसा क्यों? बोले स्वामी जी मुझे कृष्ण ही अच्छा लगता है, राम नहीं अच्छा लगता। राम ने क्या गड़बड़ी करी? बोले राम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, कृष्ण में कैसा मजा आ जाता है, कोई सीरियसनेस है ही नहीं। आपने भगवान राम का फैमिली फोटोग्राफ देखा है ना? कृष्ण का फैमिली फोटोग्राफ देखो, कहीं नहीं मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी राधा जी के साथ बैठे हुए जो उनकी पत्नी नहीं है। बोले अपने को मजा इसमें आता है। राम जी हमेशा सीरियस होते रहे, उस समय भी परेशान किया सीता जी को, हरे को, अपने बाप को मार दिया। मनुष्य की विचार को कैसे होते हैं। तो हमको भगवान के जो असीम भक्त है हनुमान जी, उनसे कुछ दो चार बातें सीखो। हमने हमारे मित्र को पूछा आपको यदि राम अच्छे नहीं लगते, कृष्ण अच्छे लगते हैं, तो अपने अपने आश्रम का नाम राम जानकी धाम क्यों रखा है? कृष्ण कन्हैया धाम रख दो। बोले स्वामी जी परेशानी हुई। क्या परेशानी है? हमने ये आश्रम अपने माँ बाप के नाम से लिखा और हमारे माँ बाप का नाम था राम और जानकी। भाई तुम क्या? हमने कहा देखो राम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, हमेशा तुम्हारे पीछे रहेगा। तो यदि कोई कहे हम भगवान कृष्ण के भक्त है और रोते रहे, ये बहुत महत्व की बात समझ लेना। एक बार हम कहीं प्रवचन किए और बड़े बड़े संत लोग थे और हम अपने फटे मुंह के और हमारी आवाज भी फटे बास के जैसी। तो हाँ हो होने के पश्चात एक बड़े वयोवृद्ध संत आकर के हमको कहते, उस समय हम जवान थे, हैंडसम भी थे, जो थोड़ी है रियली थे। तो उन्होंने हमको कहा कि देखो महाराज जी आप अभी जवान हो, भगवत गीता को जो है ना इतना हल्का फुल्का नहीं बताते, वो तो हमारे शास्त्र है, उसको गंभीरता से पढ़ना चाहिए। हमने कहा महाराज जी जैसा आप कहेंगे वैसे। लेकिन यदि आप ओरिजिनल भगवत गीता देखो तो ओरिजिनल भगवत गीता में संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को प्रथम अध्याय में जब अर्जुन रोता गया तो अर्जुन के रोते हुए व्यक्तित्व को भगवान श्री कृष्ण ने प्रहसन इव भारत अपने चेहरे पर मुस्कान रख करके जवाब दिया है। तो जो ओरिजिनल भगवत गीता हंसी के साथ आनंद के साथ दी गई है, उसके ऊपर विचार करने वाला खामो खाम खाली धीरे धीरे रो रहा है। देखो आपने कभी देखा क्या चित्र भगवान कृष्ण रो रहे हैं? राम तो रो रहे थे ना, मेरी सीता कहाँ गई, वो नाटक कर रहे थे। अब हमको मालूम ये बात अलग है, लेकिन कन्हैया ने तो मजाक में भी कभी रोया नहीं, पब्लिक को रुलाया है, स्वयं नहीं रोया। तो यदि हम अपने आप को भगवान कृष्ण के भक्त कहते हैं तो अपने चेहरे पर मुस्कान 24/7 बनी रहनी चाहिए, तब हम भगवान के भक्त हैं। तब मैचिंग होता है ना। अब देखो हमारा शर्ट और लुंगी मैचिंग है कि
तो जब शर्ट और लुंगी को मैचिंग होना चाहिए तो भगवान और भक्त इनको मैचिंग नहीं होना चाहिए क्या? इसी प्रकार से यदि हम अपने आप को भगवान राम के भक्त कहते हैं तो हमको हनुमान जी के जैसे होना चाहिए। हनुमान जी क्या कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, इस पर आज थोड़ा चिंतन करेंगे। देह बुद्ध्या तु दासोऽस्मि जीव बुद्ध्या त्वदंशकः आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम् इति मे निश्चिता मतिः। हमारा व्यक्तित्व 3 स्थानों पर होता है। एक तो हम देहात्म भाव से जीते हैं, दूसरा हम जीवात्म भाव से जीते हैं, और हमारी असलियत है हम सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायां परमे व्योमन्न सोश्रुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति तैत्तिरीयोपनिषद में आता है। तो हमारे व्यक्तित्व के अभिव्यक्ति की 3 ऑप्शंस है। हम देहात्म भाव से जिए, हम जीवात्म भाव से जिए, या हम परमात्मा अनुभूति से जिए, 3 बातें। और हम सबको ये तीनों प्रकार के नाटक करने पड़ते हैं। जब हम देहात्म भाव से जिए तो कैसे जिए, इसका विवरण भगवान के असीम भक्त हनुमान जी महाराज कहते हैं। वो कहते हैं देह बुद्ध्या तु दासोऽस्मि। जब तक हम देहात्म भाव से रहते हैं अपने अंतःकरण में दास भाव की जागृति होनी चाहिए। दास का तात्पर्य है वह जो किसी से कोई भी मान अपमान की अपेक्षा नहीं रखता। देखो, कल्पना करो आप, हम एक नौकर है और आप हमारे मालिक हो, और हम काम कर रहे घर में, और आप मालिक होने के कारण आपके यहाँ 10-20 लोग आए हैं, बड़े प्रतिष्ठित लोग आए हैं, तो अपना रोब दिखाना है कि हम कितने बड़े हैं। तो आपने सबके सामने हमको बुलाया, अरे रामू इधर आ जा, पता नहीं कहाँ मरा है। उसके बाद हम आ गए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या सबके लिए पानी ले आओ। ये वो करेगा, हम गए पानी लिया, तो सबके सामने आपने हमको गाली दी हमारे मालिक होने से, तो हमारा अपमान हुआ, ऐसा किसी को लगेगा क्या? नौकर वो होता है, सेवक वो होता है जो इंसल्ट प्रूफ होता है, उसका कभी अपमान नहीं हो सकता। लेकिन हम हैं फटे मुंह वाले, तो हमको आपने कहा कि हे रामू पानी ले आ, और हम कहे बाबूजी कितना पानी पियोगे, टैंकर हो गया, खाते समय पी लेना। और यदि हम आपको ऐसा उल्टा जवाब दे दें तो आप मालिक होने के कारण आपका अपमान होगा ना। जीवन में जब जब हमको अपमान मान का सामना करना पड़ता है, तब हम कुछ बन के बैठे हैं, कुछ बनो मत बाबा, कुछ बनो मत। तो देहात्म भाव से जीना माने केवल दास की ही भावना, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान तुलसीदास जी महाराज। देखो, तो हम तो सबके सेवक हैं। सेवक होने के कारण मान अपमान का सवाल ही नहीं, और जिसकी जीवन में मान अपमान नहीं होता वह परमात्मा होता है। मुंडकोपनिषद में आता है विजानन विद्वान भवते नातिवादी। जो अपने स्वरूप में स्थित है वो कभी दुराग्रही नहीं होता। जहां दुराग्रह है वहां अपना ईगो बड़ा स्ट्रांग है। देखो, इसीलिए देहात्म भाव से हमको सबको जीना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे जिए? क्या आइसबर्ग होकर के जिए या पानी बन करके जिए? देखो,
देहमुद्यातु दासोऽस्मि। और जहां हमने अपने आप को इस देहात्म भाव में रहते समय ईश्वर के, भगवान के, राम के भक्त के रूप में स्वीकार किया, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में दो बातें कभी नहीं आती। एक बात है जिसको कहते हैं दीनता, दूसरी बात है हीनता। जिसके हृदय में दीनता और हीनता प्रकट होती है, उसने अपने आप को परमात्मा से सेपरेट और बड़ा स्टैंडर्ड माना है। वो संतों, भिखारी भी खाना खाते हैं भीख मांग करके, और कैसा करते हम बड़े कुछ हमको दे दो जी, उनके चेहरे के भाव देखो, दीनहीन, ताकि लोग पैसा दे सके। हम लोग बाबा जी भी भिखारी ही है, भिक्षा खाते हैं, लेकिन हमारे चेहरे का देखो, दादाजी उनके बैठे हैं। कारण क्या है? कारण है शिवाजी महाराज के गुरु रामदास स्वामी अपने पुस्तकों में लिखते हैं, एक जगह पे कहते हैं, आम्ही काय कुणाचे खातो रे तो राम आम्हाला देतो। हम किसी का दिया हुआ नहीं खाते, हमारे राम जी इसको चाबी भर देते, इसको खाना खिलाते। और खाना खिलाने वाले को लगता है हम खाना खिलाने जा रहे हैं, लेकिन चाबी भरने वाला कोई और था। तो महाराज, अन्यथा व्यक्ति के जीवन में हीनता, दीनता एकदम प्रकट हो जाती है। किसी से कुछ लिया तो व्यक्ति में दीनता, हीनता आ गई, दबे दबे रहे नहीं। देखो, इसीलिए यदि हमको देहात्म भाव से जीना है तो हम केवल प्रभु रामचंद्र के सेवक हैं। और यह प्रभु रामचंद्र कौन है? ये संपूर्ण सृष्टि जो भी हमारे सामने आता है वो राम का ही एक भिन्न अवतार है, दुराग्रह से भी। देखो, और पंचदशी में विचार आता है, जैसे तुलसीदास जी लिखते इसमें, जाती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त न देखे तैसी, इन द सेम मैनर। स्त्री एक ही है, उस स्त्री को पति देखता है पत्नी के रूप में, पिता देखता है कन्या के रूप में, पुत्र देखता है मां के रूप में, स्त्री तो वही है। इन तीनों की देखने की तीन दृष्टियां भिन्न है। इसीलिए जब पुत्र उस स्त्री की तरफ देखता है मां के रूप से, तो उसको उसमें साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और पिता जब उसी स्त्री के प्रति देखता है अपनी कन्या के रूप में, तो उनमें वात्सल्य प्रकट हो जाता है। और पति जब अपने उसी स्त्री की तरफ देखता है तो शब्द नहीं। आपको मालूम है ना, पति के तीन रूप, पत्नी के तीन रूप होते हैं। शादी होने के बाद पहला साल उसको कहते हैं चंद्रमुखी सीजन। शादी के बाद पहला साल चंद्रमुखी। उस चंद्रमुखी सीजन में पति कहता है, देखो डार्लिंग, कॉफी ले आओगे? हाँ जरूर। और वो रसम ले आए, कॉफी के स्थान पर रसम, और ये पीता है। आहा कितना बढ़िया बनाया। जो रसम को कॉफी के नाम से पी करके अच्छा कहता है, समझ लेना चंद्रमुखी सीजन इज ऑन। एक साल तक चलता है ये सीजन, दूसरा साल शुरू हो गया, फिर सूर्यमुखी। कॉफी बनाओगे क्या? सुबह से कितनी बार कॉफी पिए? कुछ नहीं, ज्यादा मिलेगी, बहुत हो गया। चंद्रमुखी का सूर्यमुखी हो गया। दूसरा साल, उसके पश्चात मरते दम तक एक ही है, ज्वालामुखी। तो स्त्री एक ही है। पुत्र के लिए मां के रूप में आदरणीय,
पिता के लिए कन्या के रूप में वात्सल्य का आस्पद है, और पत्नी के लिए वह एकदम भिन्न रूप धारण कर लेता है। इसीलिए जब हम देहात्म भाव से जीते हैं तो अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है, और दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए केवल भावना की आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, केवल भावना करनी है। और भावना करने के लिए हृदय में श्रद्धा चाहिए। तो हमारे हृदय में श्रद्धा किसको कहते हैं? अज्ञान के क्षेत्र में निर्भयता से विचरण करने की जो आत्मशक्ति है उसको श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा इज नॉट फॉर द वीकलिंग्स। कई बार हम लोगों को लगता है कि जो अज्ञानी है, अनपढ़ है, वो भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। नहीं, ये अंदर की सबसे बड़ी शक्ति है। तो यह भावना यदि हमको करनी है कि हमारे जीवन में भगवान राम के सिवा कोई भी नहीं आता, बस ट्राई शुरू कर दो। इसका मतलब ये नहीं रिक्शा वाला देखा राम जी राम राम, इसका अर्थ ये नहीं है, अपने हृदय की भावना है। अब इससे देखो क्या होगा, जब हमने अपने अंतःकरण में हर एक व्यक्ति के प्रति यह धारणा धारण कर ली है कि भगवान ही हमारे सामने आते हैं, तो उनके साथ हमारा व्यवहार एकदम आदरपूर्ण और बहुत प्रकार के प्रेम से युक्त होगा। आज सुबह हम वेदांत में बोल रहे थे, उसमें ये विचार आया कि जब हम किसी को आदर देते हैं तो जिसको आदर देते हैं उसको कुछ लाभ नहीं होता। जैसे आप सब लोग हमको आदर देते हैं, ये माला पहना करते, ये माला पहनाते समय आपको खुशी होती है, ये फूल के दिए मुझे गुच्छे तो आपको खुशी हो गई, हमने स्वामी को दिया, इतने लोगों में खुशी हो गई। हमको क्या मिला? इसके साथ जो कीड़े हैं वो हमको मिले। तो इसीलिए आदर देने वाला जो है वह लाभान्वित होता है, ना कि आदर लेने वाला। इस प्रकार से जब हम देहात्म भाव से जीते हैं, देह बुद्ध्या तु दासोस्मि। दूसरी बात, यदि हम दास की सेवक की भावना से रहेंगे तो दूसरी बात हो जाएगी। पहली क्या होगी? दीनता निकल गई। अब दूसरी बात ये होगी, हम किसी से भी सेवा लेना ये हमारा अधिकार है, इसका त्याग कर देंगे। ये बहुत बड़ी आध्यात्मिक साधना है। If you want to discover freedom from frustration, depression, dejection, there's only one way: right of your rights and be happy. हम लोग हर एक से इतनी अपेक्षा रखते हैं। देहरादून की बात है, हम जिनके यहाँ रहते थे उनका इकलौता एक पुत्र, पति पत्नी और पुत्र चला गया था इंग्लैंड पढ़ने के लिए, क्योंकि इंडिया में पढ़ाई होती थी इसलिए लोग फॉरेन को भेजते। अब वो वहाँ भेज दिया और वहाँ जाने के पश्चात वो पढ़ रहा है और हम उनके घर में रह रहे थे। तो उनको कहते सुबह से शाम तक के, उसका नाम अशोक था, सुबह से शाम तक के स्वामी जी हमारा अशोक ऐसा, हमारा अशोक ऐसा, ऐसा वैसा। मेरा बाप रे, अपनी कितने दिन तक मैं जैसे रामायण के जैसे अशोकायन सुनता रहूं। 2-3 दिन हो गए। चौथे दिन दोनों मियाँ बीवी हमारे साथ सुबह ब्रेकफास्ट में नहीं है। तो अपने पूछा नौकर से, भाई क्या हो गया? बोले स्वामी जी आप ले लीजिए ब्रेकफास्ट। थैंक यू वेरी मच। अपने को खाने से मत लगे, कोई आए न आए क्या फर्क पड़ता है। तो हमने खा लिया। उसके बाद हम गए, हमारे लेक्चर खत्म हो गए कॉलेज में, फिर लंच के लिए आए, देखा वो फिर नहीं। फिर वो लोग कहते स्वामी जी आप लंच कर लीजिए। तो बहुत बढ़िया, कम से कम मुझे तो खाना दे रहे, तो वो भी मैंने खा लिया। फिर मैं चले गए, थोड़े रेस्ट करने के बाद कॉलेज में सब खत्म करके शाम को आया।
चाय पी, चाय के समय भी हिल भी कर नहीं है वो। स्वामी जी चाय नहीं, बढ़िया। डिनर में भी नहीं थे। तो मैंने पूछा नौकर से, तबीयत तो ठीक है? हाँ स्वामी सब ठीक, बहुत बढ़िया। दूसरे दिन दोनों मियाँ बीवी आए, आंखें लाल लाल। स्वामी जी माफ करना, हमने कर दिया, करो ना। इतना क्या हो गया? स्वामी जी आपको क्या बताए, हमारा अशोक क्या हो गया उसको, अब क्या बताए आपको, मत बताओ। गया था अकेला, फिर उसका फोन आया, हम आ रहे हैं। गया था मैं और हो गया हम, और दिया हमको गम। और आगे मालूम है क्या कहता है? क्या कहता है कि मम्मी ज्यादा फिक्र मत करना, वहां आकर के फिर एक बार अपनी हिंदू रीति से शादी कर लेंगे। माने शादी हो चुकी है। अब वो दोनों रोने शुरू हो गए। तो हमने कहा अम्मा शांत रहो, बच्चा आपका कोई बेबी तो नहीं था ना, उससे ठीक ही लड़की झुंडी होगी। और हम लोग तो कहते ना वसुधैव कुटुंबकम, तो अच्छी बात है, बढ़िया रहेगा, कर ले दो। स्वामी जी उसको क्या बताए? अम्मा रो मत, जो बताना है बताओ, मत बताओ, मत रो ना मत। आई एम एलर्जिक टू क्राई। नहीं स्वामी जी मुझे ये बताना था, कितनी सारी धन दौलत हमने इकट्ठी करके रखी, इतनी सारी प्रॉपर्टी है, ये उसी के लिए थी। वो बेटा वही रहेगा मंडप के साथ। अब बताइए इसका सब हम क्या करें? हमने कहा मुझे आपकी समस्या समझ में आ गई। आपकी जो धन प्रॉपर्टी है ना, मैं आपको बिगिनिंग से अम्मा अम्मा कह रहा हूँ, मेरे नाम से कर दो। सर्वभूत हिते रता, आपकी समस्या का हल करने के लिए तो बाबा जी लोग होते हैं। आपकी जितनी प्रॉपर्टी है मेरे नाम से कर दो और शांत हो जाओ। तो एक्सपेक्टेशन जहां होती है वहां डिसअपॉइंटमेंट गारंटीड है। इसीलिए जगत में रहते समय सबके साथ रहो, लेकिन रहते समय किसी पर कोई अधिकार मत जताओ। राइट ऑफ योर राइट्स, इफ यू डोंट दे विल परफॉर्म योर राइट्स राइट अवे व्हेन यू आर अलाइव। अब राइट की स्पेलिंग ठीक करो, जिनको अंग्रेजी आती है, बाकी के आराम रहो। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। इसीलिए भगवान के सेवक के रूप में रहे देहात्म भाव से। तो पहली बात हीनता दीनता निकल गई। दूसरी बात हमारा किसी पर कोई अधिकार नहीं है। नौकर वो होता है जिस पर सबका अधिकार होता है, लेकिन इसका किसी पर अधिकार नहीं होता। ऐसे बन के रहो तो जीवन में कभी कष्ट होगे ही नहीं। बच्चे माँ बाप पर अधिकार जताते हैं, माँ बाप बच्चों पर अधिकार जताते हैं, पति पत्नी पर, पत्नी पति पर, और इसी के कारण फ्रस्ट्रेशन होता है। देखो महाराज, हमारे कन्हैयालाल ने भगवत गीता में एक सिद्धांत दिया है, और ये श्लोक आप सबको मालूम है, और कई लोग अपने प्रवचन में बोलते समय इस श्लोक को झाड़ते हैं, लेकिन इसका केवल एक पाद ही उनको याद रहता है, पूरा नहीं याद। ये भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का श्लोक है, जिसमें कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगः अस्तु अकर्मणि। ये जो सिद्धांत है यह ड्यूटी ओरिएंटेड लाइफस्टाइल है। ड्यूटी ओरिएंटेड लाइफस्टाइल वाले क्या? कर्तव्य प्रधान जीवन प्रणाली। और आज पूरे जगत में देखो, हर एक व्यक्ति अपने अधिकार की बात करता है। जैसे कोई भी सिक्का ले लो, टेक एनी कॉइन, किसी भी सिक्के को केवल एक बाजू नहीं होती, सिक्के को दो बाजू होना आवश्यक है। इसी प्रकार से
हम जब अपने राइट्स की बात कहते हैं, ये हमारा अधिकार है, राइट्स के साथ ड्यूटी ऑटोमेटिक होती है। देखो, हमको इतना तनख्वाह और मिलना चाहिए, ये हमारा राइट है, लेकिन टाइम से ऑफिस में पहुंचना चाहिए, ये भी तो आपका ही राइट है। देखो, बहुत सहज बात है। आप देखो, इसको ऐसे समझ लो, हम लोग यहाँ हैं, हम कहेंगे हमारा आप पर ये अधिकार है कि आप शांति से एकाग्रता से सुनो, तब हम आपको बताएंगे। आप हमको कहो, स्वामी जी महाराज ये हमारा आप पर अधिकार है, हम इतना सब काम छोड़ छाड़ करके आपको सुनने के लिए आए हैं, तो आप ठीक से बताओ, बोलते बोलते सो मत जाना नीचे। दोनों अपने अपने अधिकार की बात करेंगे और हमारा आप पर कोई कंट्रोल नहीं, आपका हमारे पर कोई कंट्रोल नहीं। नेक्स्ट रिजल्ट, हम केवल अधिकार को लेकर के झगड़ा ही करते रहेंगे। अब इसको दूसरी दृष्टि से देखो, हम वक्ता के रूप से जो हमारा कर्तव्य है वो ठीक से निभा रहे, ठीक से टाइम पर आ गए, विषय को लेकर ही चले, इधर उधर ना भटके, तत्व का प्रतिपादन ऐसे करें कि अगले को लगे कि ये बड़ा आसान है, कठिन नहीं है। वक्ता की सुंदरता यही होती है कि सुनने के बाद श्रोता को ऐसे लगे कि अरे यार ये तो इतना आसान है, तब वक्ता सक्सेसफुल हुआ है। देखो, तो यदि हमने अपनी ड्यूटी ठीक करी तो आपका अधिकार इज टेकन केयर ऑफ, और यदि आपने अपनी ड्यूटी ठीक करी तो कि आप एकाग्रता से सुन रहे हैं, बीच में तम्बाकू नहीं खा रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो आप पर अधिकार है वो अपने आप टेक केयर ऑफ। इस प्रकार से when we lead our life on duty oriented lifestyle, all the rights are automatically taken care of। जहां हमने अपने अधिकारों से दृष्टि हटा करके अपने कर्तव्य में अपने को लगाया है, तो उस कर्तव्य के साथ जुड़े जिनके जिनके अधिकार है वो उनको अपने आप मिल जाते हैं। यह दूसरी महत्व की बात हनुमान जी कहते हैं कि यदि हम देहात्म भाव से जीते हैं तो मालिक बन के मत रहो, हमेशा इस जगत में सेवक बन करके रहो। जहां मालिक बन जाते हैं परेशानी खड़ी हो जाती, कभी भी मालिक मत बनना, हमेशा पीछे रहना, आगे कभी मत जाना। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, देहमुद्यासोस्मि, अब दो बातें हो गई, हीनता जीनता चली गई, हमने अपने अधिकारों का त्याग कर दिया। अब तीसरी बात, बड़ी महत्व की बात है, नौकर वो होता है कि जिसके बारे में मालिक को चिंता होती है। किसी को ले जाते हैं हम अपने साथ, तो चिंता वही करते हैं ना, अब इसको कहीं रखना है, इसको जगह है कि नहीं खाने के लिए, इसको खाने के लिए क्या है, और वो जो नौकर है वो अपना बीड़ी पीते रहता है। जहां आप मालिक बनोगे तो चिंता करने लग जाओगे, नौकर बन के रहोगे तो मस्त रहोगे। बहुत सिंपल बातें हैं महात्माओं में, कोई कठिन नहीं है। चौथी महत्व की बात हो जाती है, हम अन्य के बारे में विचार करके सजेशन देना, उसके बाद उनकी समस्या का हल करना, इस चक्कर से छूट जाते हैं। इसका उदाहरण आपको दे, शायद हमने पता नहीं दिया था क्या, अब कितनी ब्लफ मारते, कौन सी ब्लफ कहाँ हमारी कहाँ याद रहे। हम चाय के लिए, कॉफी के लिए कहीं गए थे और वहाँ हमको चाय तो ठीक मिली, हमारी अम्मा को कॉफी ठीक नहीं मिली। हमने कहा कि अम्मा कॉफी ठीक नहीं, क्या करें? बोले नहीं कोई बात है, कोई कैसी बात नहीं, उनको मांगेंगे, फ्री थोड़ी दिला रहे हो,
नहीं हो पाएगा स्वामी जी, आप छोड़ दीजिए, हमने ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हम गए और उनको कहा, और उन्होंने माफी मांग करके गरम गरम कॉफी दी। हमने कहा अम्मा दो आपकी गरम कॉफी। मैं आपको दे दी, हमने हाँ दे दी, थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि उनको परेशानी होगी और इसीलिए वो दे नहीं पाएंगे। देखो कोई जरूरत है ऐसा सोचने की? डोंट थिंक अबाउट अदर्स प्रॉब्लम, क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अदर्स एंड रिलैक्स। देखो उनको क्या हो, हम कई जगह जाते हैं, हमको लगा स्वामी जी हमने ऐसे सोचा कि आपको ऐसा अच्छा लगता होगा। किसने कहा है सोचने के लिए? सोचना बंद कर दो। जो सोचता है वो हंसता रहे, जो हंसता है वो सोचता नहीं। विचार करके कोई नहीं हंस सकता। चलो हम विचार करके, यू कैन नॉट, एंड व्हेन यू लाफ यू डोंट थिंक। देखो एक लड़के ने एक कहानी लिखी स्कूल के लिए। बताया गया था कि छोटी से छोटी कहानी लिखना और उसका अंत जो है वो खुशी का साथ होना चाहिए। उसने फट से लिख करके हाथ ऊपर किया, मैम हो गई कहानी। इतने जल्दी? हाँ हो गई, पढ़ो। बाकी सब स्टूडेंट ने शुरू भी नहीं किया था, इसने शुरू कर दिया। एक था आदमी, एक थी औरत, पहला वाक्य। दूसरा, दोनों एक दूसरे के पीठ को पीठ लगा के खड़े थे। तीसरा वाक्य, वो चल पड़े। चौथा वाक्य, उसके बाद वो सुखी हो गए। अब जो विचार कर रहे थे वो हंस नहीं सकते, और जिन्होंने हंसा है उन्होंने विचारों से छुट्टी पाई। इसलिए महाराज जो सेवक के रूप में रहते हैं ना, वो दुनिया का बोझा अपने सर पर नहीं रखते। मस्त रहो ना, ऊपर बैठा है ना, तो परेशानी को झेलने वाला, हमको क्यों परेशान होना है? जो कहे हम भगवान राम के भक्त है और दुखी होते हैं, ये तो भगवान का अपमान है। देखो कल्पना करो, आपका पुत्र किसी रोड पर भीख मांग रहा हो और आपने उसको देखा, तो आपको खुशी होगी क्या? इसी प्रकार से हम कहे हम भगवान के राम के भक्त हैं, दुखी होते हैं, ये तो हम उनकी बदनामी कर रहे हैं। तो हमने यदि अपने आप को देहात्म भाव से स्वीकार किया है और भगवान राम के भक्त के रूप में अपने को जीना है, तो हमको दुखी होने का अधिकार नहीं है। We have lost our right to be miserable in this world. जिस हृदय में राम होता है उस हृदय में दुख नहीं होता, और जिस हृदय में राम नहीं होता उसमें दुख ही होता। राम क्या है? आनंद स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत ही आनंद होता है। तो आनंद की विस्मृति को ही दुख कहते हैं। इसीलिए देहात्म भाव से जरूर जिए, जीना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसे जिए कि जिसके कारण हम दुखी ना हो। अब दूसरी बात कहते हैं हनुमान जी, जीव बुद्ध्यात् पदंशकः। ये जो सिद्धांत हमारे शास्त्रों में आता है, इसको लेकर के काफी कंफ्यूजन सा बना रहता है। सिद्धांत ये है कि हम सभी के सभी अन्य व्यक्ति को, दूसरे को बदनाम करने में एक्सपर्ट है। कैसे एक्सपर्ट है? डिफॉल्ट सेटिंग है हमारी सबकी। जिनको कंप्यूटर आता है उनको मालूम है, उसमें डिफॉल्ट सेटिंग होती है। डिफॉल्ट सेटिंग में ऐसा होता है, जैसे आपने सेटिंग कर दिया है ऑन करो कंप्यूटर, तो वही सेटिंग स्क्रीन पर आ जाएगी। उसी प्रकार से हमने अपने जीवन के डिफॉल्ट सेटिंग कर दिए है। क्या सेटिंग कर दिए है? मैं यदि पुत्र हूँ तो मेरे दुख का कारण मेरे पिताजी, मैं यदि बाप हूँ तो मेरे दुख का कारण मेरा पुत्र, मैं यदि पति हूँ तो मेरे दुख का कारण पत्नी, मैं यदि सास हूँ तो मेरे दुख का कारण बहू। एकदम फिट है। इससे क्या होगा?
दूसरों को सुधारने का ट्राई करेंगे। तो जो बेटा है वो पिताजी को समझाएगा, जो पिता है वो बेटी को समझाएगा, जो सास है बहू को समझाएगी, जो बहू है सास को ठीक करने का प्रयत्न करेगी, और सब के सब फेल हो। एक बार मुझे किसी ने पूछा था, भगवान आनंद स्वरूप होने का क्या कारण है? क्यों भगवान आनंद स्वरूप है? हमने कहा भाई भगवान आनंद स्वरूप इसलिए है कि उन्होंने कभी भी किसी को खुश करने का प्रयत्न नहीं किया। कभी ट्राई मत करना। डोंट ट्राई टू मेक एनीबडी हैप्पी। एवरीबडी हैज गॉट अ राइट टू बी मिजरेबल। व्हाई वी शुड मेक समबडी हैप्पी? समबडी दुखी रह जाए तथास्तु, चलते रहो भैया। लेकिन हम ट्राई करते दूसरे को सुधारे, आज तक कोई किसी को नहीं सुधार सका। देखो, तो हमें ध्यान देना है अपने पर, और अपने पर ध्यान देने के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि तुम्हारे जो दुख है उसका कारण कोई अन्य व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति नहीं है। तुम्हारे दुख का कारण तुम स्वयं हो। लेकिन हमने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, इस जन्म में भले ना किया हो, पिछले जन्म में अच्छा, पिछले जन्म में किया था, बिल्कुल। तो उसका मतलब क्या हुआ? अब हमने दूसरों को बदनाम करना बंद कर दिया, तो अपने आप अंतर्मुखी हो गए। तो फिर हम क्या विचार करेंगे? अब अगले जन्म को ठीक करने के लिए अब हमको कैसे जीना चाहिए, देखो। और फिर हम अपने जीवन को अंतर्मुखी जब बनाते हैं ना, उस समय ये पता नहीं होता कि हम हैं कौन। क्या ये चश्मा देख रहा है, या चश्मे के पीछे से आंखें देख रही है? क्या आंखें देख रही है कि आंखों के पीछे से मन देख रहा है? क्या मन देख रहा है या मन के पीछे से कोई बैठा है वो देख रहा है? क्या हमारे होठ बोल रहे हैं या हम बोल रहे हैं? क्या आपके कान सुन रहे हैं या कानों के पीछे somebody is sitting, he is listening? हाँ, ये बात तो ऐसी ही लगती है, माने देह से अन्य जो व्यक्तित्व है, देही इस देह से अलग है। अच्छा, ये देह से अलग है, तो वो क्या है? उसको कहते हैं जीव। जीव बुद्ध्या परम शकः। यहाँ से हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ी छलांग दी गई है। जब हम स्वयं को देह से अन्य देही के रूप में स्वीकार करेंगे, तो हमारी जो दृष्टि है वो जन्म और मृत्यु इनके परे चली जाएगी। अभी हमारी दृष्टि क्या है? डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ। उसके आगे पीछे कुछ है कि नहीं? ध्यान से सुनना। ये जो हमारे शास्त्रों में बताते हैं पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, इसका तात्पर्य जन्म किसी का नहीं होता। जो पिछले देह में था, जो इस देह में है, जो अगले देह में होगा, वो मरा कब? आपके कौन सा गाँव है? भोपाल। भोपाल में आने के पहले हम थे पूना में। पूना में जाने के पहले हम थे बंबई में। बंबई में आने के पहले हम थे इंग्लैंड में। उसके पहले हम थे स्विट्जरलैंड में। उसके पहले हम थे स्कॉटलैंड में। हम तो वही है ना। बदला क्या? हमारी उपाधि बदली, हम थोड़ी बदले। अब इसी को समझ लो। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे हम सब लोगों में
जब बच्चे थे, छोटे थे, तो सभी लोग आकर के हमको उठाते थे, किस करते थे, हक करते थे, तो स्वीट डार्लिंग। पता नहीं हमें क्या हो गया, आजकल वो भी हमको देखता है पुराना अखबार देखिए पढ़ने लग गया। हम तो वही है। देखो तो हुआ क्या, बचपना आया चला गया, जवानी आई चली गई, मिडिल एज आया चला गया, ये हम तो जो के थे है ना। तो जन्मा कौन मरा को, ये बताने के लिए जीव का विषय आता है शास्त्रों में, लेकिन हमने अपने आप को मान लिया है पापो हम पाप कर्मा हम। ऐसा मत कहो, आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो, पापी नहीं हो, अमृतस्य पुत्रा। देखो तो जब हमने ये स्वीकार किया कि हम देह से अन्य हैं, तो देह से अन्य कौन है, जीव है। और जीव क्या है, जीव है त्वदंश कहा, यह परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा क्या है, परमात्मा है अजर अमर अविनाशी। इसीलिए ध्यान से सुनना, हमको किसी को भी अपने जन्म का अनुभव नहीं आया, हमको किसी को भी अपने बढ़ने का अनुभव नहीं आता, हमको किसी को भी अपने मृत्यु का अनुभव नहीं आता। जन्म, विकार और मृत्यु ये कल्पना मात्र है, ये वास्तविकता नहीं है। और यदि इसको हमने स्वीकार कर दिया अपने जीवन में, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और वो ये उपलब्धि है कि अपने अंतःकरण से जो मृत्यु का भय है वो हमेशा के लिए निकल जाता है। एक बार एक हमारे मित्र सिंधी हमारे बहुत मित्र हैं पूरी दुनिया में, तो हमको मिलने को आए और कहते थे कि महाराज जी हमको आजकल बड़ा डर लग रहा है। क्या हो गया? बोले डर ऐसा है कि लग रहा है कि मरेंगे तो क्या होगा, हमारे सब लोगों का, मियाँ बीवी बच्चे सबका क्या होगा, डर लग रहा है। हमने कहा उनको पूछो, वो कहेंगी जल्दी जाओ, वेट कर। हमको ही लगता है मरने के बाद क्या होगा। Nobody is indispensable in this world। हम सबको अपने माँ बाप के बारे में जानकारी है। हम में से कुछ ऐसे हैं कि जो दादा दादी नाना नानी को भी जानते हैं। हम में से कुछ ऐसे होंगे कि जो परदादा परदादी पड़नाना पड़नानी को जानते हैं। एक हाथ होगा बड़े मुश्किल से जो चौथी पीढ़ी के परे जो है उनको जानता है। देखो कभी हमारे मन में 5 पीढ़ी के पहले कौन था, ये कभी विचार आया? यही कहानी अपन की होने वाली। लेकिन हमको लगता है कि हम बड़े 20 मार्का है। इसलिए महाराज अपना स्वरूप जो है हम परमात्मा के अंश है। परमात्मा का अंश का तात्पर्य है 3 बातें। पहली बात यह है कि हमारी सत्ता अकाट्य है। दूसरी बात, हम अज्ञान स्वरूप नहीं है, हम ज्ञान स्वरूप है। और तीसरी बात, परमात्मा यदि आनंद स्वरूप है तो दुख यह वास्तविकता नहीं है, आनंद ही सत्य है। इसीलिए जो दुखी होते हैं ना वो झूठे होते हैं। एक बार एक अम्मा हमको मिलने आई और आकर के हम अच्छा खासा चाय पी रहे थे, हमारे चाय में उन्होंने नमक डाल दिया। स्वामी जी हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मौत की राह देख रहा हूँ। नहीं ऐसा मत कहना, तुम अब आ गई हो ना, अब आ गई मेरी मौत, अब बोलो क्या है? स्वामी जी हम बड़े दुखी हैं, कुछ करिए। तो हमारा मूड पता नहीं क्या था उस समय, हम एकदम गुस्सा थे और गुस्सा करके उनको डांटना शुरू कर दिया। खबरदार ऐसा कहा तो चुप बैठो। वो बेचारे घबरा गई और घबराने के बाद हमने कहा हम जो कहेंगे हमारे बात कहना, जब करना हो। ठीक है, कहो मैं खुश हूँ,
मैं खुश हूँ, ऐसे नहीं से कहो मैं खुश हूँ। 108 बार जब करो। बेचारे ने घबराते शुरू कर दिया, मैं खुश हूँ। ठीक है, जारी रखो। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। थोड़ा धीरे धीरे जब उसका स्वर बदल गया, हमने कहा अम्मा शांत हो जाओ, अब मेरी कसम खा के मत कहना, किसी और की कसम खा के कहना कि क्या तू असली दुखी थी? नहीं, वैसी बात नहीं। जो व्यक्ति दुखी होता है he is only seeking attention, दूसरा कुछ नहीं होता। आप यदि स्वस्थ होंगे तो कोई आपको नहीं पूछेगा, और यदि आप चलते आ रहे हो तो ऐसे करना, क्या हो गया, और आप ठीक से आ रहे हो तो धक्का मार के चले जाएंगे। तो जितने दुखी व्यक्ति होते हैं वो लोगों से अटेंशन लेने के लिए नाटक करते हैं, असली दुखी नहीं होते, क्योंकि असली तो हम आनंद स्वरूप है। देखो, जीव बुद्ध्या त्वदंशकः, तो 3 बातों को हमको याद रखना है कि ना तो हमको मृत्यु का डर है, ना तो हम किसी को बेवकूफ बनावे, ना किसी से बेवकूफ बने, क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप है, और ना हम दुखी रहे, ना किसी को दुखी करे। और जो व्यक्ति हमेशा आनंद में रहता है, he is a creative force। कोई भी आदमी खुश हो तो डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता। ऐसा कह सकते हैं कि कोई अपने प्रियतमा से, डार्लिंग आई एम सो हैप्पी टुडे, आई वांट टू किल यू। नोबडी कैन से लाइक दैट। जो खुशी है, जो आनंद है, इट इज ए क्रिएटिव फोर्स, इट इज नॉट ए डिस्ट्रक्टिव फोर्स। इस प्रकार से जब हम अपने आप को हनुमान जी के अनुसार जीव मानते हैं तो भगवान के अंश है, तो भगवान के जो गुण है वो हम में प्रकट होने चाहिए, यही अपनी साधना है। और आत्मबुद्ध्यात्ममेवाहम्, अब तीसरी बात कहते हैं हनुमान जी, आप लोगों ने गणित में किया होगा, समझो 4 बर्तन है, एक बर्तन में 4 लीटर दूध है जिसमें 3% फैट है, दूसरे बर्तन में 12 लीटर दूध है जिसमें 2% फैट है, तीसरे बर्तन में 8 लीटर दूध है उसमें 5% फैट है, और चौथे बर्तन में 1 लीटर दूध है जिसमें 0.5% फैट है। अच्छा, फिर ये सभी के सभी दूध को हमने मिक्स कर लिया तो उसका एवरेज परसेंटेज ऑफ फैट कितना होगा? गणित। तो हम क्या करेंगे? तो हम कहेंगे कि सपोज द एवरेज फैट परसेंटेज इज x, इज इट नॉट? द अननोन इज इंडिकेटेड बाय x, इसीलिए x चीफ मिनिस्टर, x प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट, अननोन, हु केयर्स। अच्छा, आपने ये कह लिया सपोज एवरेज फैट परसेंटेज इज एक्स, और ऐसा कह करके आपने अपना आंसर बुक सबमिट कर दिया, तो आपको कुछ मार्क मिलेंगे क्या? मार्क कब मिलेंगे? जब आपने उस एक्स की वैल्यू डिसाइड करी तब ना। ये यदि समझ में आ गया हो तो अगली स्टेप है। हमको गणित बिल्कुल नहीं आता, कभी नहीं आता। एक बार हम किसी के यहाँ थे, उस बच्चे ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप हमको गणित समझाओ, हमारी मम्मी कहती है आपको सब कुछ आता है। मैं क्या गणित है बताओ? उसने गणित बताया। एक पानी की टंकी है, उसमें 3 छेद है, एक से पानी अंदर आता है, दूसरे से बाहर जाता है, और तीसरा कंट्रोल वाला है। ठीक है, बोले यदि ये बाहर जाने वाला छेद बंद कर दिया जाए आउटलेट, और इनलेट को खुला छोड़ा जाए, तो वो टंकी जो है वो 28 मिनट पे भर जाती है। ठीक है, और यदि पूरी भरी हुई टंकी को खोल दिया जाए तो वो 22 मिनट में खाली हो जाती है। ठीक है, फिर क्या?
बोले दोनों भी टैप इनलेट और आउटलेट साथ साथ यदि खुली हो तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। हमने कहा बेवकूफ, पहले टंकी को भर लो, पानी की वैसी ही कमी है। तो जो अननोन होता है उसको हम एक्स से कहते हैं और उसके बाद उस एक्स की वैल्यू हमको एस्टैब्लिश करनी है। इसी प्रकार से यदि हमने अपने आप को जीव माना, हाँ जी हम देह नहीं है, हम जीव है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीव, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीव। जीव कौन है, क्या है, कैसा है। देखो अब ये जीव को समझने के लिए हम आपका ये रोज का उदाहरण देते हैं। आदमी जो है वो है महात्मा जी है फोटोग्राफर। तो मेरा तो यहाँ के फोटोग्राफर अनपढ़ है, मुझे ज्यादा ही पढ़े लिखे। तो जब हम किसी वस्तु को जानना चाहते हैं तो उदाहरण से जल्दी समझ में आता है। अब आपका उदाहरण लो, आदमी जो है वो परमात्मा स्वरूप है और जो पति है वो जीव स्वरूप है। अब देखो आदमी और पति इन दोनों में क्या फर्क है। आदमी वो है जो कभी दुखी नहीं होता, पति वो है जो कभी सुखी नहीं होता। अब आदमी और पति, क्या आदमी के ऊपर पति जैसे ये टेबल के ऊपर में नारियल ऐसा होता है क्या। आदमी का जब पति बन जाता है तो क्या उसको दो सिंग और एक दुम आ जाती है क्या? नहीं, वो तो वैसे ही लगता है। एक बार एक लड़का मुझे प्रश्न पूछ रहा था, मैंने कहा देख तेरे प्रश्न का उत्तर देने के पहले मुझे बता तेरी शादी हो गई क्या। मैंने स्वामी जी मेरा चेहरा ही वैसा है, जिसकी शादी हो जाती है उसका चेहरा वैसा हो जाता है। तो ये पति क्या है, पति है आदमी की पत्नी की परिच्छिन्नता के माध्यम से जो अभिव्यक्ति है उसको कहते हैं पति। उसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा पंच कोशों के माध्यम से जब अभिव्यक्त होता है तो उस अभिव्यक्ति को कहते हैं जीव। तो जीव नाम की व्यक्ति नहीं है, यह अभिव्यक्ति है। ध्यान से समझ लेना इसको। जैसे यहां इतने बल्ब है, बल्ब अनेक है लेकिन उसमें प्रकाश एक है। देखो अब हम पर जो प्रकाश पड़ रहा है आप डिफरेंशिएट कर पाओगे क्या, कौन से बल्ब का कौन सा प्रकाश है। प्रकाश तो एक ही है। इसी प्रकार से जीवन एक ही है, फिर चाहे वो जीवन पशु का रहे, पक्षी का रहे, मनुष्य का रहे, गधे का रहे, सब में लाइफ प्रिंसिपल इज कॉमन। इसीलिए ध्यान से सुनना, जीव का तात्पर्य जीव व्यक्ति नहीं है, जीव परमात्मा की अभिव्यक्ति है। देखो और ये सब सामान्य है। जैसे हमको भूख लगने से पीड़ा होती है वैसे गधे को भी भूख लगने से पीड़ा होती है। जैसे हमको किसी ने मारा तो अच्छा नहीं लगता, तो किसी अन्य को आप कुत्ते को भी मारो तो भी उसको अच्छा नहीं लगता। जैसे हमको मृत्यु का डर है वैसे मच्छर को भी मृत्यु का डर है। आप मच्छर को मारने को जाओ वो थोड़ी कहेगा अच्छा ये देह को हटा दो, वो भी भाग जाएगा। क्योंकि जीवन की अभिव्यक्ति सभी देह में सामान्य है। इसीलिए ये जीव कौन है, इसका जब हम अनुसंधान करेंगे तब हमको पता चलेगा कि आत्मबुद्ध्यात्मेवाहम्, जीव व्यक्ति नहीं है, जीव अभिव्यक्ति है। और बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना, यदि इसमें से एक बल्ब फ्यूज हो गया तो अन्य बल्बों पर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा क्या। और ये जो बल्ब की लाइट है, बिजली है,
प्रकाश है, यदि बल्ब फ्यूज हो गया तो इसका प्रभाव ओरिजिनल बिजली पर पड़ेगा क्या? नहीं। माने जैसे फिजिक्स का सिद्धांत है, व्हेन अ कैंडल बर्न्स नथिंग इज लॉस्ट। जब एक बल्ब फ्यूज हो गया तो ना तो प्रकाश की हानि है ना तो बिजली की हानि है। इसी प्रकार से हम सभी के सभी बल्ब है। समझो मैं यहां मर गया, आपकी कोई हानि नहीं, परमात्मा की भी कोई हानि नहीं, देह की भी कोई हानि नहीं। पंच महाभूतों का बना है, पंच महाभूत उसमें लीन हो जाएंगे। हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम् इति मे निश्चिता मतिः। इस प्रकार से हनुमान जी के ये जो बड़े सुंदर शब्द है, जगत में व्यवहार करते समय सेवा भाव से और जीवन के सुख दुख से निवृत्त होने के लिए अन्य को बदनाम करना बंद कर दे, जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं अपने पर ले। We are responsible for every good and bad that happens in our life. Don't blame anyone in this world. और ऐसा जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं तब शुद्ध अंतःकरण का अर्थ है, शुद्ध अंतःकरण माने जिस अंतःकरण में परमात्मा के चिंतन की जागृति हो जाती है, उस अंतःकरण को कहते हैं शुद्ध अंतःकरण। जैसे अच्छा दर्पण कौन सा होता है? वह दर्पण जिसमें हमारा प्रतिबिंब हम जैसे है वैसा ही दिखे। इसी प्रकार से शुद्ध अंतःकरण वो है कि जो जगत को देख रहा है लेकिन दर्शन हो रहा है परमात्मा का, जो जीव को देख रहा है लेकिन दर्शन हो रहा है परमात्मा का, जो ईश्वर की प्रार्थना कर रहा है लेकिन दर्शन हो रहा है परमात्मा का। जिस अंतःकरण में ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत, यह सिद्धि हो जाती है, वही अंतःकरण परमात्मा के प्राकट्य का स्थान होता है। और ऐसे शुद्ध अंतःकरण को वसुदेव कहते हैं, और उस वसुदेव में ही जो प्रकट होता है उसको वासुदेव कहते हैं। देखो महाराज, इसलिए हम यदि भगवान राम के भक्त बन करके रहेंगे तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है? यही है कि हमें भगवान के भक्त बन करके रहना है, तो हमारे कारण वो बदनाम न हो। लोग कहते भी है कहावत, मुंह में राम बगल में चूड़ी। माने भगवान राम के भक्त ऐसे होते हैं कि मुख में तो राम रखते हैं लेकिन फिर खोटा धंधा करते हैं। हम भगत बन करके भगवान को बदनाम करते हैं। इसलिए यदि हम भगवान के भक्त बने तो ये बड़ी जिम्मेदारी है अपने पर। उस जिम्मेदारी को चलाने के लिए और अपने को अंदर से प्रेरणा आधार के लिए रामचरितमानस के जैसे ग्रंथ जीवन में नित्य निरंतर आवे। और इसमें अनेक प्रकार की प्रक्रिया बताइए पाठ करने की। कैसे पाठ करते हैं? 7 दिन का, 9 दिन का, 1 महीने का, 12 महीने का, वो नियम से करते रहना चाहिए। जीवन में जब अनुष्ठान होता है तभी कोई कार्य हो सकता है। जैसा हम लोग यहाँ 3 दिन के लिए आए, 3 दिन का अनुष्ठान, तो ये कार्य पूरा हो गया। यदि ऐसे विचार करते हैं कि देखो स्वामी जी आ जाना, हम कभी भी हम ट्राई करेंगे, तो हम भी नहीं आएंगे और हम भी ट्राई नहीं करेंगे। जब हमने इनके गले पर पड़े, अब जाएंगे कहाँ? और अपने आप सब हो गया। इसलिए जीवन को अनुष्ठान में बनाने के लिए यह ग्रंथ का नित्य निरंतर पाठ घर में जीवन में होना आवश्यक है। इस प्रकार से रामचरितमानस हम सब के लिए बहुत बड़ा आधार है। हनुमान जी भगवान के श्रेष्ठ भक्त, उनकी यह जो बात है हम लोगों ने सीखी समझी, उन्हीं से प्रार्थना है कि वो हमारे जीवन में उतारे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि
ओम